नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृष राशि को लेकर के। वृष राशि वालों के लिए आने वाला जो माह है, सितंबर का महीना, वो किस प्रकार से बीतने वाला है। क्या कुछ शुभ या अशुभ परिणाम देने वाला है, क्या कुछ कार्य आप इसमें कर सकते हैं और क्या कार्य आपको इस माह में नहीं करना चाहिए। आज की चर्चा इसी विषय को लेकर के है। तो वृष राशि वाले जो बेहद कोमल है और स्वभाव से बड़ी ही सौम्यता है, कोमलता है, साथ ही साथ में सौंदर्यता है, ऐसे वृष राशि वाले देखा जाए तो शुक्र से प्रभावित हैं, क्योंकि शुक्र ही इनकी राशि का स्वामी होता है। और इनका वृष राशि का निर्माण की बात किया जाए तो कृतिका के 3 चरण और उसके पश्चात रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरणों को मिलाकर के वृष राशि का निर्माण होता है। ऐसे में वृष राशि वाले बेहद और देखा जाए तो बड़े ही गुणी, सौंदर्य आदि से युक्त कला प्रेमी होते हैं। अब वृष राशि वालों के लिए अभी देखें तो वर्तमान समय में अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति इनके लिए मंदे चल ही रहे हैं। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि द्वितीय भाव में हो रहा है। ऐसे में गुरु आपको कोई विशेष अच्छा या सहयोग, सपोर्ट या प्रदान करने में समर्थवान नहीं है। अब हम बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र इस समय आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि होकर के शुक्र का तृतीय भाव में गोचर करना देखा जाए तो एक प्रकार से कहीं न कहीं ये आपके साहस पराक्रम के वृद्धि करने वाला है। और वही बात करें तो आपके जो बहनें हैं उनका सहयोग, सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। उनका सानिध्य प्राप्त होना, उनका स्नेह प्राप्त होना या कई प्रकार से उनके द्वारा आपको लाभ प्राप्त होना, ये भी स्वाभाविक है, संभव है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य और बुध ग्रह की। तो सूर्य बुध का गोचर इस माह में आपकी राशि के लिए चौथे भाव में हो रहा है। ऐसे में चौथे भाव में सूर्य केतु के साथ युक्त होकर गोचर कर रहे हैं। केतु के साथ सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है। और साथ ही साथ चौथे भाव में यहाँ पर कहीं न कहीं देखें तो इस माह में हो सकता है कि आपकी माता जी का स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या आ जाए, उस पर भी आपको सावधान रहना चाहिए। और स्वयं भी अगर आप कहीं न कहीं हृदय रोग से यानी हार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं या आपको कोई शिकायत है, तो कहीं न कहीं इस माह में सावधान होने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि सूर्य का गोचर केतु के साथ चौथे भाव में हृदय संबंधित रोगों की वृद्धि कर सकता है। ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए। और देखा जाए तो परिवार कुटुंब के अंदर कुछ हद तक मतभेद या कलह की स्थिति का योग भी इस माह में बन सकता है, उसको लेकर भी सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बेवजह और जानबूझकर किसी से भी परिवार में उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं मंगल गोचर की। तो मंगल गोचर इस माह में सितंबर के महीने में वृष राशि वालों के लिए पंचम भाव में गोचर होगा। अब पंचम भाव में गोचर कर रहे मंगल देखा जाए तो पंचमे हैं और साथ ही साथ में शनि की दृष्टि से दृष्ट है। शनि की दृष्टि से दृष्ट मंगल देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा परिणाम देने वाले नहीं। ऐसे में संतान पक्ष की ओर से देखें तो वहां भी हो सकता है निराशा आपको दिखाई पड़े या संतान आपकी बात मानने से इनकार करे। तो कहीं न कहीं संतान के द्वारा और शिक्षा अध्ययन की अगर हम बात करें तो हाँ, इस समय जो कंपटीशन लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं और उनका जो माइंड है, हो सकता है कि माइंड आपका बढ़िया काम करे। और विद्या अध्ययन में भी आप अगर किसी चीज का रिसर्च कर रहे हैं, खोज करने वाले हैं, रिसर्च या खोज प्रवृत्ति की आपकी अगर चाह है तो उस क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। तो हम बात करें अब वृष राशि वालों के लिए इस माह यानी सितंबर के महीने में किस प्रकार से गुजरने वाला है। देखा जाए तो ये माह आपको परिवार के प्रति सचेत रहने के लिए इशारा करता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ भाई और बहनों का स्नेह प्राप्त होगा, उन पर भी ध्यान दें। और इसके पश्चात कोई बहुत अच्छा निवेश करना या कोई बड़ा कार्य क्षेत्र में बदलाव करना अगर चाहते हैं तो मुझे लगता है इस महीने में करना अच्छा नहीं रहेगा। तो वृष राशि वालों के लिए माह देखा जाए तो सामान्य स्तर से ही गुजरने वाला है। और इस महीने में कहीं न कहीं देखा जाए तो महीने के लास्ट में शारदीय नवरात्र भी आएंगे। और साथ ही साथ में शुरुआत में देखें तो भगवान गणपति जी का, गणेश जी का उत्सव भी चलेगा। तो ऐसे में गणेश जी की उपासना करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में जब नवरात्रि का समय आएगा, देवी उपासना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। दर्शकों, अगर आप भारतीय वैदिक ज्योतिष से संबंध रखते हैं या फिर इसमें दिलचस्पी रखते हैं, ग्रह गोचर के प्रभाव को देखना, सोचना, समझना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं या सनातन धर्म संबंधित पर्व
और त्योहारों संबंधित वीडियो या फिर जानकारी आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल, इस प्रोफाइल से जुड़े रहें। निश्चित ही आपको यहाँ पर संतोषजनक वीडियो प्राप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।